दोस्तों, एक दरोगा ने घमंड में अंधे होकर बीच चौराहे पर एक आर्मी के जवान का मजाक उड़ाया और अपमानित भी किया। उसके बाद आर्मी के जवान ने अपना AK-47 निकाला और सीधा दरोगा के सीने पर तान दिया। दरोगा के होंठ कांप रहे थे, पसीना टपक रहा था और पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या ये टकराव खून में बदलेगा या इंसानियत आखिरी पल पर जीत जाएगी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे सही समय पर हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए मैं पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। आखिर हुआ क्या था? गांव की सुबह हमेशा से ही जीवन से भरी होती थी। मुर्गे की बांग, दूर से आती बैलों की घंटियों की टनटनाहट और घरों से उठता चूल्हे का धुआं मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते थे जिसे देख कोई भी कहेगा, यही असली भारत है। खेतों में ओस की नमी अब भी चमक रही थी और बच्चे नंगे पांव मिट्टी पर दौड़ते खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन उस दिन का माहौल थोड़ा अलग था। गांव के बीचों बीच चौराहे पर एक हलचल सी थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सुना है, आज दरोगा साहब फिर किसी से भिड़ गए हैं। अरे उनका तो रोज का ही किस्सा है भाई। घमंड तो देखो, जैसे पूरे गांव पर राज करते हों। दरअसल इस गांव का थानेदार यानी दरोगा रघुवीर सिंह अपने रौब दांत के लिए कुख्यात था। उसकी मूछें तनी रहती और जब वो मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में घूमता तो बच्चे तक छिप जाते। लोग उससे डरते भी थे और नापसंद भी करते थे, लेकिन मजबूरी थी। पुलिस का डर हर कोई झेलता है। रघुवीर सिंह को अपनी वर्दी और पद का इतना घमंड था कि वो किसी से भी ऊंची आवाज में बात करना अपना अधिकार समझता। गांव वालों की नजर में वो कानून का रखवाला कम, दबंग जमींदार ज्यादा लगता था। उसी दिन दोपहर को गांव में एक नया चेहरा आया। लंबा चौड़ा कड़े नयन नक्शों वाला नौजवान, छाती पर सेना की वर्दी, कंधे पर बैग और आंखों में तेज। वो था आर्मी का जवान वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। महीनों बाद वो मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहा था। खेतों से गुजरते हुए उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यही तो है असली ताकत, अपनी धरती अपनी मिट्टी। गांव के लोग उसे देखकर गर्व से भर उठे। बच्चों ने दौड़कर उसके पैर छुए, बूढ़ों ने आशीर्वाद दिया। हर कोई कह रहा था, देखो वीरू लौटा है, हमारा बेटा देश की सेवा कर रहा है। लेकिन जितनी खुशी लोगों को थी उतनी ही चुभन दरोगा को हुई। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये फौजी आए नहीं कि सब इसकी जय जयकार शुरू कर देते हैं। जैसे पुलिस वाले कुछ नहीं होते, सब भूल जाते हैं कि गांव की सुरक्षा किसके भरोसे है। असल में दरोगा को सेना के जवानों से जलन रहती थी। उसे लगता था कि लोग पुलिस की इज्जत नहीं करते, जबकि फौजी को सिर आंखों पर बिठाते हैं। शाम का समय था। गांव का चौराहा लोगों से भरा हुआ था। कोई पान खा रहा था, कोई गप्पे मार रहा था। तभी दरोगा साहब अपनी मोटरसाइकिल पर आए। हमेशा की तरह उनकी एंट्री धमाकेदार थी। जोर से ब्रेक मारा, धूल का गुबार उठा और पूरा चौराहा उनकी ओर देखने लगा। उधर वीरेंद्र भी उसी चौराहे पर खड़ा था। वो अपने बचपन के दोस्तों से बातें कर रहा था। दरोगा ने जैसे ही उसे देखा, चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। मोटरसाइकिल से उतरते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, ओहो, तो ये है हमारा बड़ा वीर जवान। छुट्टी पर आया है क्या? गांव में तो ऐसे खड़ा है जैसे पूरा बॉर्डर यहीं लगा हो। लोग सन्न रह गए। सब समझ गए कि अब माहौल बिगड़ सकता है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, दरोगा जी, मैं तो बस अपने गांव वालों से मिलने आया हूं। बॉर्डर पर तैनाती मेरी ड्यूटी है और गांव की मिट्टी मेरी जान। लेकिन दरोगा ने हंसते हुए कहा, जान? अरे जनाब, यहां की सुरक्षा पुलिस के भरोसे है, तुम्हारे जैसे छुट्टियों वाले जवानों के नहीं। गांव के लोग हमें सलाम करते हैं क्योंकि हम रोज उनकी रक्षा करते हैं। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग बुदबुदाए, रक्षा या फिर दबंगई। ये सुनकर दरोगा की भौहें तन गई। वो गरज कर बोला, किसने कहा ये? नाम बताओ। लेकिन वीरेंद्र ने आगे बढ़कर भीड़ को चुप करा दिया। उसने दरोगा की आंखों में देखकर कहा, दरोगा जी, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं और ये दिल डर से नहीं, सेवा से जीते जाते हैं। दरोगा का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सत्ता को चुनौती दी हो। अचानक दरोगा ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर जोर से दबाया और बोला, देखो जवान, यहां सेना वाला रुतबा दिखाने की कोशिश मत करो। ये गांव है और यहां कानून का रखवाला मैं हूं, समझे? वीरेंद्र ने धीरे से उसका हाथ हटाया और दृढ़ स्वर में कहा, कानून का रखवाला बनने का हक तभी है
जब इंसाफ भी किया जाए, और अगर इंसाफ की जगह सिर्फ डर और घमंड दिखाओगे तो लोग तुम्हें कभी दिल से नहीं मानेंगे। ये सुनकर दरोगा गुस्से से कांप उठा। भीड़ अब और भी ज्यादा इकट्ठा हो चुकी थी। सबकी निगाहें दोनों पर टिकी हुई थीं। दरोगा ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि ये लोग मुझे नहीं मानते? चलो अभी साबित करता हूं। उसने पास खड़े एक दुकानदार को धमकाया। ओ हरिराम, बता, गांव का मालिक कौन है? मेरी इज्जत करता है या नहीं? हरिराम घबराकर बोला, जी दरोगा जी, आप ही तो सबके मालिक हैं। ये सुनकर वीरेंद्र का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसे लगा जैसे उसके गांव की आत्मा को किसी ने अपमानित कर दिया हो। चौराहे पर तनाव की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। सूरज ढलने को था, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि मानो आग की लपटें चारों ओर फैली हों। गांव के बच्चे अपने घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे थे और औरतें पर्दों के पीछे से झांक रही थीं। हर किसी की नजर सिर्फ दो लोगों पर थी, दरोगा रघुवीर सिंह और जवान वीरेंद्र चौहान। गांव वाले धीरे धीरे वीरेंद्र के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। लोग बुदबुदा रहे थे, अब की बार शायद दरोगा की दबंगई टूटेगी। फौजी है भाई, डरता वरता नहीं किसी से। लेकिन ये पुलिस वाला भी कम नहीं, हथियार लेकर चलता है। भीड़ जितनी बढ़ रही थी, दरोगा की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा, लेकिन अहंकार उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। वो वीरेंद्र के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, सुन जवान, बहुत हो गया। तू सोचता है कि वर्दी पहनकर तू बड़ा शेर बन गया है। ये गांव कोई बॉर्डर नहीं है जहां तू गोली चलाकर अपना रौब दिखा सके। यहां कानून मैं हूं और तेरे जैसे छुट्टी वाले जवानों को मैं मिनटों में ठंडा कर सकता हूं। वीरेंद्र अब तक धैर्य रखे हुए था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बोला, दरोगा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि आप भी वर्दी पहनते हैं, लेकिन इज्जत जबरन नहीं करवाई जाती। आप जो कर रहे हैं वो वर्दी की तौहीन है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दरोगा ने हंसते हुए अपनी कमर से लाठी निकाली और उसे हवा में घुमाकर बोला, तौहीन? तुझे सिखाता हूं तौहीन किसे कहते हैं। वो लाठी उठाकर वीरेंद्र की ओर बढ़ा। यही वो पल था जब वीरेंद्र का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और उसमें से अपनी AK-47 निकाली। धमाक! हथियार की चमक देखते ही पूरा चौराहा कांप गया। औरतों की चीखें निकल गईं, बच्चे डर से छिप गए और गांव के लोग पीछे हट गए। वीरेंद्र ने बंदूक सीधी दरोगा की छाती पर तान दी। उसकी आवाज गूंज उठी, बस एक और कदम मत बढ़ाना, वरना अंजाम सोच भी नहीं सकते। भीड़ के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। दरोगा जो अब तक दबंगई दिखा रहा था, अचानक जड़ हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और होंठ कांपने लगे। हाथ में पकड़ी लाठी जमीन पर गिर गई। वो लड़खड़ाया और डर के मारे अचानक सड़क पर लेट गया। उसके चेहरे से घमंड का नकाब उतर चुका था। अब वो सिर्फ एक कांपता हुआ इंसान था। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। वे पहली बार देख रहे थे कि उनका दबंग दरोगा किसी के सामने इस तरह टूट गया है। भीड़ में खुसुर-पुसुर होने लगी। देखो, आज फौजी ने सच में उसे उसकी औकात दिखा दी। अब शायद समझेगा कि घमंड से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन वीरेंद्र की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक गहरी पीड़ा भी थी। उसने बंदूक तानी हुई थी, लेकिन उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मुझे अपनी ही मिट्टी के रक्षक पर बंदूक ताननी चाहिए? उसके भीतर का सैनिक और भीतर का इंसान दोनों आपस में लड़ रहे थे। दरोगा जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े धूल से सने हुए थे और उसके माथे से पसीना धार की तरह बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, जवान, गोली मत चलाना, मैं मान गया। गांव वाले ये सुनकर दंग रह गए। जिसने सालों तक सबको डरा कर रखा, वो आज खुद रहम की भीख मांग रहा था। वीरेंद्र ने AK-47 को और कसकर थामते हुए गरज कर कहा, दरोगा जी, वर्दी का मतलब डराना नहीं, सुरक्षा देना है। आप लोगों को इंसाफ देने के बजाय उनका अपमान करते हैं। आज पूरा गांव देख रहा है कि घमंड का क्या अंजाम होता है। उसकी आवाज इतनी तीखी थी मानो आसमान भी कांप उठा हो। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे वीरेंद्र उनकी आवाज बनकर बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने दरोगा के डरे हुए चेहरे को देखा, उसके भीतर का इंसान जाग उठा। उसने सोचा कि अगर मैंने गोली चला दी तो क्या मैं भी उसी रास्ते पर नहीं चला जाऊंगा जिस रास्ते पर यह दरोगा है, घमंड और हिंसा का रास्ता। उसने गहरी सांस ली। AK-47 अब भी दरोगा की ओर तनी हुई थी, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर से थोड़ी दूर हट चुकी थी।
गांव वाले अब वीरेंद्र की ओर उम्मीद से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई ऐसा कदम उठेगा जो हमेशा के लिए बदलाव लाएगा। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और बोला, बेटा वीरू, हम सब तेरे साथ हैं। तू सही है, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल दुश्मनों पर करो, अपने ही लोगों पर नहीं। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जानता था कि ये पल सिर्फ उसके और दरोगा के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे गांव के आत्मसम्मान की लड़ाई है। चौराहे पर वो दृश्य मानो किसी चित्र की तरह थम गया था। एक और जवान वीरेंद्र चौहान, जिसके कंधे पर देश की सुरक्षा का बोझ था, और दूसरी ओर दरोगा रघुवीर सिंह, जो सड़क पर लेटा हुआ अपनी ही सांसों से लड़ रहा था। गांव की भीड़ सांस रोके खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आवाज उठाए। हर कोई सोच रहा था, अब आगे क्या होगा। बच्चों की आंखों में डर था, औरतों के चेहरों पर चिंता, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि ये पल उनके गांव की किस्मत बदल सकता है। वीरेंद्र का हाथ अब भी AK-47 पर कसकर था, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या मैं सचमुच गोली चला दूं? क्या अपने ही देश के पुलिस पर हथियार तानना सही है? या फिर मुझे इसे इंसाफ का आखिरी सबक सिखाकर छोड़ देना चाहिए? उसका दिल और दिमाग आपस में भिड़ रहे थे। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, बेटा, वर्दी का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा भी है। उसकी आंखों के सामने बॉर्डर का दृश्य तैर गया, जहां उसने दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन कभी डर को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। आज उसके सामने दुश्मन नहीं, बल्कि एक घमंडी लेकिन अपना ही भाई था, जो गलत राह पर चल पड़ा था। जमीन पर पड़े दारोगा रघुवीर सिंह का हाल बद से बदतर हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे। वो कांपते हुए बोला, जवान, मत मारो मुझे। मैंने गलती की है, मैं मानता हूं। बस बंदूक नीचे कर दो। ये सुनकर भीड़ में हलचल हुई। लोग फुसफुसाने लगे, वाह रे समय, जिस दारोगा ने हमें सालों डराया, आज वही रहम की भीख मांग रहा है। शायद अब इसे अक्ल आ जाएगी। लेकिन वीरेंद्र अभी चुप था। उसकी निगाहें दारोगा पर जमी थीं। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा किसान रामनाथ आगे बढ़ा। उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। उसने कहा, वीरू बेटा, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। अगर तू भी गुस्से में गोली चला देगा तो तेरे और इसके बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। तेरी बंदूक का इस्तेमाल देश के दुश्मनों के लिए है, अपने भाइयों के लिए नहीं। आज अगर तू इंसाफ दिखाना चाहता है तो इस दारोगा को उसकी गलती का एहसास कराना होगा, न कि उसकी जान लेना। बूढ़े की आवाज ने वीरेंद्र के दिल को छू लिया। भीड़ में और भी आवाजें उठीं। सही कह रहा है बाबा। वीरू बेटा, हमें तेरे फैसले पर भरोसा है। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। उसकी उंगली ट्रिगर से धीरे धीरे हट गई। उसने AK-47 को नीचे झुका दिया और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली। औरतों की आंखों में चमक लौट आई। बच्चे फिर से सीने पर हाथ रखकर खड़े हो गए। लेकिन वीरेंद्र यहीं नहीं रुका। वो आगे बढ़ा, सड़क पर पड़े दारोगा को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दारोगा जी, आज गोली से नहीं, सच्चाई से हराया है तुम्हें। ये गांव तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यहां के लोग तुम्हें पुलिस वाले के रूप में नहीं, इंसाफ के रखवाले के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आज भी तुमने अपने घमंड को नहीं छोड़ा तो अगली बार शायद कोई और तुम्हें इस तरह छोड़ने वाला नहीं होगा। रघुवीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अब किसी शेर की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए इंसान की तरह खड़ा था। उसके भीतर मानो तूफान टूट पड़ा था। उसने कांपते हुए कहा, वीरेंद्र, मैंने सचमुच गलती की। मैं वर्दी का मतलब भूल गया था। मुझे लगा कि वर्दी मुझे ताकत देती है, लेकिन असली ताकत तो लोगों का विश्वास है। आज तुमने मुझे वो आईना दिखाया है जो शायद कोई और नहीं दिखा पाता। गांव वाले ये सुनकर हैरान थे।
जिन्होंने दारोगा को हमेशा कठोर और घमंडी देखा था, आज वही आदमी टूट चुका था। भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों ने वीरेंद्र की ओर देखकर कहा, यह है हमारा असली बेटा, जिसने हमें हमारी ताकत दिखाई। आज से इस गांव में डर नहीं, इंसाफ राज करेगा। औरतों ने अपने आंचल से आंसू पोंछे, बच्चे खुशी से कूदने लगे। पूरा गांव मानो नई सुबह का एहसास करने लगा। रघुवीर सिंह ने हाथ जोड़कर पूरे गांव से माफी मांगी। उसकी आवाज भारी थी लेकिन सच्ची। भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो। आज से मैं वादा करता हूं कि मैं इस वर्दी को घमंड का नहीं, सेवा का प्रतीक बनाऊंगा। आपके लिए हमेशा न्याय करूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। भीड़ ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि इंसानियत में यही सबसे बड़ी ताकत है। वीरेंद्र ने गांव के बीच खड़े होकर कहा, दोस्तों, आज की इस घटना ने हमें सबक दिया है। चाहे कोई भी हो, पुलिस, फौज, नेता या आम आदमी, इंसानियत और सम्मान सबसे ऊपर है। पद और वर्दी का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन सेवा और त्याग की ताकत हमेशा लोगों के दिलों में रहती है। उसकी आवाज गूंज रही थी और हर दिल उसे महसूस कर रहा था। उस रात गांव के आसमान में अजीब सी शांति थी। चांद की रोशनी खेतों पर बिखरी थी और लोगों के दिलों में नई उम्मीद थी। अब उन्हें पता था कि उनकी मिट्टी पर कोई भी घमंड ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता। दारोगा रघुवीर सिंह उस रात नींद नहीं सो पाया। उसने तय किया कि वह सचमुच अपने जीवन को बदलेगा। वहीं वीरेंद्र अपने गांव की मिट्टी के खुशबू में यह महसूस कर रहा था कि उसने न सिर्फ एक दारोगा को, बल्कि पूरे गांव को इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों, असली जीत गोली चलाने से नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने से होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा।